जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स। वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। तथास्तु इन्वेस्टिका में हम एक निफ्टी का जो एक वीकेंड होता है, वीकेंड के अंदर हम निफ्टी का एक वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करते हैं और आने वाले वीक में क्या हो सकता है और कैसे निफ्टी का एक परफॉर्मेंस रह सकता है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक निफ्टी का डेली चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी के डेली चार्ट पर अगर आप लोग देख सकते होंगे तो निफ्टी एक जो एक शॉर्ट ट्रेंड लाइन है उसके बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा क्लोज हुआ है और ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा स्ट्रांग है। अगर बैंक निफ्टी चल पड़ता है तो बैंक निफ्टी निफ्टी को खींच के ऊपर लेके जाएगा और जो एक आने वाला ये जो वीक है, ये आने वाले वीक के अंदर, अब ये जो एक आने वाला वीक है, इस आने वाले वीक के अंदर एक तो फेड की मीटिंग है, क्योंकि एक फेड की अगर मीटिंग का अगर इम्पैक्ट देखेंगे तो सॉरी एफईडी चाहिए, तो फेड फेड की अगर मीटिंग का इम्पैक्ट देखते हैं तो ये थोड़ा सा एक वर्ल्ड की जो जियो पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करता है। देन आफ्टर जो एक एक्सपायरी के बाद में आने वाला वीक है उसमें आरबीआई की एक मीटिंग है और आरबीआई की मीटिंग में ऐसा लग रहा है कि लास्ट टाइम उन्होंने रेट कट किया था, अब इस टाइम ऐसा लग रहा है कि वो रेट कट नहीं करेंगे। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन जो रेट होता है अपना वो 2 से 3% के आसपास है और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसीडर करते हैं और आरबीआई अगर थोड़ा रेट कट करती है तो मार्केट को एक बूस्ट मिलेगा और मार्केट ऊपर का एक डायरेक्शन पकड़ेगा। मगर जो सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसीडर किया जाए तो ऐसा लग नहीं रहा है कि आरबीआई रेट कट करेगी, मगर 0.50 बेसिस पॉइंट या फिर 0.25 बेसिस पॉइंट भी अगर निफ्टी आरबीआई रेट कट करती है तो एक मार्केट के लिए एक अच्छा साइन होगा और मार्केट यहाँ से थोड़ा बूस्टअप होगा और हो सकता है पॉसिबिलिटीज की ऊपर की डायरेक्शन होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंसिडर किया जाए तो लगभग ये जो लास्ट वीक है, लास्ट इसमें मंथली एक्सपायरी भी है और वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक इस वीक में लगभग 80% कंपनियों के Q1 के रिजल्ट आ जाएंगे। इसका भी एक इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर और इसी सिनारियो की वजह से एक मार्केट की मूवमेंट रहेगी। वर्ल्ड मार्केट को अगर कंसीडर किया जाए तो वर्ल्ड के जो सभी मार्केट है, वर्ल्ड के जो मोस्ट ऑफ मार्केट्स है वो पॉजिटिव है। यानी वर्ल्ड मार्केट का अगर सिनारियो कंसीडर किया जाए तो यू डाउ जोन्स पॉसिबल पॉजिटिव है, डेक्स पॉसिबल है, कैक्स पॉसिबल है, उसके बाद में हैंगसेंग पॉसिबल पॉजिटिव है। तो वर्ल्ड के सभी मार्केट पॉजिटिव नोट पर है और लगभग सभी मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास खड़े हैं, ऑल टाइम हाई के आसपास खड़े हैं। और अपना जो एक इंडियन मार्केट है वो लगभग अगर आप कंसिडर करेंगे तो उसका जो लाइफ टाइम हाई है उसकी लाइफ टाइम हाई से लगभग 4 से 4.5% लगभग नीचे है। तो अपने इंडियन मार्केट में अभी भी बहुत स्कोप है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट उसके लाइफ टाइम हाई के टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। वो अगर थोड़ा बूस्टअप होते हैं तो इंडियन मार्केट भी थोड़ा बूस्टअप होता है। आप लोग कहेंगे कि सब तरफ लाल ही लाल पड़ा है और आप हमेशा पॉजिटिविटी की बात करते हो, तो देखिए एक मार्केट में एक जो एक व्यू होता है अपना वो थोड़ा पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एक इमर्जिंग कंट्री है और बाकी के कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंसीडर किया जाए तो इंडिया में पोटेंशियल है। उसी वजह से मैं थोड़ा सा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी में काम करता हूँ और लगभग मोस्ट ऑफ टाइम ये वर्क भी करती है। बैंक निफ्टी एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा बहुत ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंसीडर किया जाए तो बैंक निफ्टी अगर उसका जो लाइफ टाइम हाई है, बैंक निफ्टी का जो एक लाइफ टाइम हाई है वो वहां से लगभग सिर्फ 2% गिरा है। यानी लाइफ टाइम हाई से अगर उसका करेक्शन कंसीडर करेंगे आप तो सिर्फ 2% का है। एज कम्पेयर टू निफ्टी अगर आप कंसीडर कंसीडर करते हैं तो निफ्टी लगभग लगभग 3.5% गिरा है। यानी यहाँ से अगर बैंक निफ्टी बूस्टअप होता है तो निफ्टी को भी थोड़ा खींचकर अपने साथ लेके जाएगा, एक ऐसा सिनेरियो ले दे के लग रहा है। अब एग्जैक्ट जो अपने डेटा ड्रिवन लेवल होते हैं उस लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे और लेवल के साथ साथ ही जो अपना एक ट्रेडिंग प्लान होता है कि कैसा करेंगे उस पर भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। ये मेरे कुछ लेवल्स है
आपको अगर लगता है तो आप थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, क्योंकि ये जो एक आने वाला वीक है उस वीक के हिसाब से मैंने मेरे चार्ट के ऊपर लेवल ड्रॉप किए हैं। और देखिए जिस ट्रेंड लाइन के बारे में मैं बात कर रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन का निफ्टी ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट लेगा। और जब तक कि निफ्टी 24,830 का ये जो लेवल है, 840 का, इसके ऊपर है, तब तक ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिव यहाँ से बाउंस बैक होने की पॉसिबिलिटीज है। मगर अगर ये लेवल ब्रेक होती है तो हम सीधा ये जो टारगेट है हमारा 24,650, 200 पॉइंट की डाइव के लिए हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो लॉन्गर फ्रेम पे थोड़ा व्यू लॉन्ग रखना होता है। ठीक है, अपन एक शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर है। शॉर्टर टाइम फ्रेम में आप देखिए, आप जस्ट सेकंड एडजस्ट कर लेते हो, हाँ ठीक है। तो देखिए मैं जिस एक ट्रेंड लाइन की बात कर रहा था, तो वो ट्रेंड लाइन ये है। और ये ट्रेंड लाइन को जो आप अगर देखेंगे, मार्केट ने यहाँ से 2-3 बार बाउंस बैक लिया है, और पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगर एक बार बाउंस बैक हो जाए, यहाँ से अगर ये जो एक सेगमेंट है, यहाँ से अगर ये सेगमेंट निकाल के निफ्टी बाउंस बैक करता है और यहाँ से अगर निकलता है, तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 25,050 का, यानी 24,800। ये जो लेवल है अपनी लगभग 24,900 की, तो 900 का लेवल अगर पार होता है, 24,900, 990, 890 से 900 का, तो ये लेवल अगर निकलता है डिसाइसिवली, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, तो हम पहला जो ट्रेड लेंगे वो 25,050 के लिए कैरी करेंगे। और लगभग हो सकता है कि 25,050 के आसपास प्रॉफिट बुक करने के बाद में इस जो जोन है, ये जोन के हम अंदर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ऊपर एक जो एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, 25,100 का एक सॉलिड रेजिस्टेंस है। और इसी के बीच में मल्टीपल हमारे डेटा ड्रिवन लेवल आए हैं, और डेटा ड्रिवन लेवल जिस भी सेगमेंट के या फिर एरिया के अंदर आते हैं, तो उस एरिया में थोड़ा सा जो एक बॉटम आउट का जो लेवल होता है, 25,050 का, वहां पे प्रॉफिट अगर बुक करते हैं तो थोड़ा बेटर रहता है, और थोड़ा रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है। अगर आने वाले 1-2 दिनों में 25,100 का लेवल भी निकल जाता है, तो हम सीधे सीधे 25,100 का लेवल निकलने के बाद में हमारा जो टारगेट रहेगा वो लगभग 25,250 के आसपास का रहेगा, यानी यहाँ से हम 150 पॉइंट के लिए और एक ट्रेड कैरी कर सकते हैं। और बात करेंगे अभी एक निगेटिव साइड की, तो नीचे मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, पॉसिबिलिटीज तो वैसे नहीं लग रही है, हुआ भी तो हल्का सा बैक गैप डाउन होने के चांसेस है, ज्यादा गैप डाउन नहीं होगा। और एक ट्रेंड लाइन के, अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर आता है, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर आता है, तो यहाँ से हम ये जो एक बॉक्स है, जिस बॉक्स के बारे में ऊपर के बारे में भी डिस्कस किया था, ये जो बॉक्स है, यानी 24,900 से 24,800 का, यानी 790 का, ये बॉक्स के अंदर जब तक निफ्टी है तब तक हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, यानी 24,790 का अगर ब्रेकडाउन मिलता है, तो हमारा उस टारगेट रहेगा 24,650 के आसपास का। अगर आप थोड़ा सा रिस्क अवॉइड करना चाहते हैं, तो आप 24,700 के ऊपर भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 100 पॉइंट मिलने के बाद में यहाँ पे भी आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मगर थोड़ा सा अगर आपको लगता है तो 24,650 के आसपास आप सॉरी 24,650 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जो एक इसका एक्सटेंशन आ सकता है वो लगभग 600 तक आ सकता है। तो यहाँ से ब्रेकडाउन अगर मिलता है, तो 24,700, 650 और 600, ये 3 लेवल के लिए हम यहाँ पे ट्रेड लेना पसंद करेंगे। शॉर्ट ट्रेड लेंगे, लंबा ट्रेड कोई कैरी नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट एक ऐसे जोन में खड़ा है जहाँ से उसकी बाउंस बैक की पॉसिबिलिटीज है। और ऐसा लग रहा है कि मार्केट को अब 24,600 और 650 यहाँ पे एक बॉटम हो जाएगा। यहाँ से अगर निफ्टी का बॉटम होता है, तो एक वीक का होराइजन अगर कंसिडर करते हैं, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है, क्योंकि 80% कंपनियों के रिजल्ट आ जाएंगे, और मोस्ट ऑफ कंपनियों के रिजल्ट पॉजिटिव आने के बाद भी वो स्टॉक थोड़ा निगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक सिनारियो ओवरऑल है बैंक निफ्टी का, सॉरी निफ्टी का। बैंक निफ्टी को अगर कंसिडर करते हैं, सॉरी, हाँ, बैंक निफ्टी, तो देखिए निफ्टी के कंपेरेटिवली बैंक निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव है। और ज्यादा पॉजिटिव होने की वजह भी है कि जो इसका लाइफ टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, वहां से वो लगभग सिर्फ 2% गिरा है, और बैंक निफ्टी 3.5% गिरा है। तो यही एक वजह है कि ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के बजाय बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, एक ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। लेवल्स की अगर बात करेंगे, तो बैंक निफ्टी का 25,000, 56,400 का जो लेवल है,
ये लेवल एक क्रूशियल लेवल है और यहाँ पे सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटीज है। ये जोन अगर ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे पहला ट्रेड ये लेंगे, जो इसमें हमारा टारगेट रहेगा मैंने 25,000 56,000 550 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो हम 56,800 के लिए ट्रेड करेंगे। और ये भी लेवल अगर डिसाइसिव निकलता है तो वीक के आसपास हमारा टारगेट है ट्रेंड लाइन होगी और वहीं पे हमारा डेटा ड्रिवन लेवल है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, जो कि 57,000 के आसपास का है। तो 57,000 से 57,100 एक सॉलिड रेजिस्टेंस है। तो ये दो ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटीज है। मगर अगर ब्रेकडाउन होता है, यानी इस लेवल के बारे में जो हम बात करें, इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड हम प्ले करेंगे, जो कि रहेगा हमारा इस ट्रेंड लाइन तक। यानी 56,400 की लेवल अगर ब्रेक होती है तो हम 56,180 यानी 200 के आसपास का, यानी 56,400 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 200 पॉइंट के लिए हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करेंगे, जो कि हमारा पुट साइड का होगा, यानी डाउन साइड का होगा 200 पॉइंट के आसपास के लिए। मगर देखिए यहाँ पे ये जो एक मल्टीपल लेवल आए हैं 56,000 के आसपास एक सॉलिड सपोर्ट है, देन 55,900 के पास आसपास भी एक सॉलिड सपोर्ट है। तो यहाँ से पॉसिबिलिटीज है कि एक लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो यहाँ पे फंस जाएगा, कंसोलिडेशन करेगा और पॉसिबिलिटीज है यहाँ से ऊपर निकलने की। तो थोड़ा आप इन सभी लेवल के ऊपर नजर बना के रखिए। और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल अगर आपको लगता है तो आप अपने चार्ट के ऊपर इसको प्लॉट कर लीजिए। निफ्टी का भी ओवरव्यू हमने डिस्कस कर लिया है, निफ्टी के लेवल भी डिस्कस कर लिए हैं। और एक स्टॉक टॉक का वीडियो आज या कल में आएगा, थोड़ा उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक इन्वेस्टिका, थैंक यू।